हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक सिम्फनी। आज हम इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक एनालिसिस सीखेंगे। कैंडलस्टिक जो है हमारी जापान में फॉर्म सबसे पहले बनाई गई थी। एक टूल है जो एक इन्वेस्टमेंट टूल है जिसके थ्रू हम चार्ट का ब्रेकआउट या हम चार्ट जो हमारा स्टॉक के अंडर लाएंगे उसका कैसा मूवमेंट हो रहा है उस दिन में उस टाइम फ्रेम में हम उस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो कैंडलस्टिक का ये वाला पार्ट है इसे हम रियल बॉडी कहते हैं कैंडलस्टिक को, जो हमें वो दिखाता है कि क्या क्या हुआ उस दिन में। जो ये वाला पार्ट है इसे हम अपर शैडो कहते हैं और इस वाले को हम लोअर शैडो कहते हैं। अपर शैडो का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उस दिन का हाई और लोअर शैडो का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट होता है उस दिन का लो। अब हम देखते हैं दो तरह की कैंडलस्टिक्स होती हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। बुलिश तब होता है जब ओपन उस टाइम फ्रेम का क्लोज से नीचे हुआ हो और बेरिश तब होता है जब उस दिन का ओपन क्लोज से ऊपर हुआ हो। जैसे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारी कैंडल फॉर्म होगी उसमें अगर हमारा जो ओपन वाला टाइम है वो क्लोज से नीचे है तो वो बुलिश कैंडल होगी और अगर क्लोज से ऊपर है तो वो बेरिश कैंडल होगी। हम बेरिश के लिए जनरली रेड यूज़ करते हैं, बुलिश के लिए जनरली ग्रीन यूज़ करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, कई लोग इसे ब्लैक एंड वाइट या कोई भी आपके हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हो। अब कैंडलस्टिक की जो बॉडी साइज़ होता है उससे भी हमें काफ़ी फ़र्क पता चलता है। जैसे जितनी छोटी कैंडल होगी और जितनी बड़ी कैंडल होगी उसमें काफ़ी अच्छा खासा हमें फ़र्क दिखता है। जितनी बड़ी कैंडल है यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग का प्रेशर है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं बड़ी कैंडल अच्छी कैंडल है, मतलब काफ़ी लोग उस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं कि अभी स्टॉक के उस अंडरलाइन का जो वो है या तो वो ऊपर जाना चाहिए प्राइस या उसका नीचे आना चाहिए। जितनी छोटी कैंडल होगी वो उतना हमें दिखाएगा कि काफ़ी कम प्रेशर है और काफ़ी इंडिसिशन की तरह हमें डिक्टेट करता है ये चीज़। अब कैंडलस्टिक की जो ये जो होती है इन्हें हम शैडोज़ कहते हैं। तो ज अगर अपर शैडो है तो इसे हम हाई सेशन कहते हैं, लोअर शैडो सिग्निफाइज़ सेशन लो। जितनी ज़्यादा लंबी शैडोज़ होती हैं हमें दिखाता है कि ट्रेडिंग एक्शन जो हुआ है वेल पास्ट द ओपन एंड क्लोज, मतलब कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ ये शैडो है जितनी लंबी होगी, जैसे ये इसका क्लोज है ये इसका ओपन है, मतलब जितना भी जो एक्शन हुआ था ट्रेडिंग एक्शन वो सारा यहाँ हुआ था इस पार्ट में, लेकिन फिर भी वो आके यहाँ बंद हुई। और ये यही चीज़ हमें यहाँ पे भी देख सकते हैं। और जितनी छोटी कैंडल होगी, मतलब जैसे अगर ये कैंडल है फॉर एग्जांपल ये वाली, तो इसमें हम देख सकते हैं जो मेजर एक्शन जो हुआ है वो हमारा यहीं पे ओपन और क्लोज के पास हुआ है, इसके इसके जैसे नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं शैडोज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जितनी ज़्यादा लॉन्ग अपर शैडो होगी, मतलब कि बायर्स पुश द प्राइस हायर बट सेलर्स बॉट इट बैक डाउन। मतलब जो ये वाली शैडो है, ये वाली या फिर ये वाली, हुँ, मतलब कि जितनी ज़्यादा अपर शैडो लंबी हुई मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक्शन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को नीचे पुश करा और कैंडल को एक बुल बेयरिश कैंडल बनाई। और जैसे ही जब हमारे पास एक अच्छी खासी लॉन्ग लॉन्ग लोअर शैडो होगी तो हम देख सकते हैं कि उसका क्या मतलब है। उसका यही मतलब है कि जो हमारा ट्रेडिंग एक्शन था वो काफ़ी अच्छा हुआ इस पार्ट में, बट क्योंकि बायर्स का प्रेशर काफ़ी अच्छा था तो उन्होंने अल्टीमेटली जो हमारी कैंडल का प्राइस उस टाइम फ्रेम में उसे ऊपर बंद करवाया, उसे ऊपर लेके आया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। सबसे पहले आता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो एनगल्फिंग मतलब बेसिकली कुछ नहीं कि जैसे जो हमारी ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये एक जो हमारी कैंडल फॉर्म हुई फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जो अगर अगली कैंडल फॉर्म होगी वो अगर पूरी तरीके से इस चीज़ को एनगल्फ मतलब खा ले तो वो कर ले तो वो बियरिश एनगल्फिंग होती है। और हम ये जब बनती है जब हमें एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं, जैसे एक होती है बेरिश एनगल्फिंग और एक होती है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग में जो एनगल्फिंग या बड़ी वाली कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, बस इसमें इतना फ़र्क होता है। एक बहुत अच्छी कैंडल होती है और ये जो अगर हम इस बार को आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं इसके लिए। यही अब मैं जैसा आपको बताया था ये वाली है बुलिश एनगल्फिंग। जैसे ही हम देख सकते हैं ये एक छोटी कैंडल है और ये एक बड़ी कैंडल है जिसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर रही है। और ये हम देखिए पहले ये डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, पर उसके बाद जैसे ही जब ये दोनों कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला गया। तो जब ये फॉर्म हो जाती है कैंडल तो हम इसको इसकी कंफर्मेशन क्या होती है, हमने देख लिया कि एक दिन के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये 2 कैंडल फॉर्म हो गई हैं अच्छी सी। तो अगर हम नेक्स्ट डे वेट करें और अगर हमें दिख जाता है कि एक और अपर कैंडल फॉर्म हो गई जो ग्रीन कलर की और अच्छी खासी बड़ी कैंडल है, तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि उसके अगले दिन से
वो स्टॉक या अंडरलाइंग का एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट होती है हमारी डोजी कैंडलस्टिक। अब ये डोजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं और अगर आपने डोजी समझ ली मेनली तो आप मार्केट की एक अच्छी खासी नस पकड़ सकते हैं। तो डोजी डोजी होता क्या है? पहली बात तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि सिंगल कैंडल पैटर्न होता है, ये सिर्फ अकेली कैंडल जो बताती है। ये मार्केट में इंडिसीजन दिखाती है हमेशा कि मतलब किसी को श्योरिटी नहीं है अभी मार्केट में, ना बायर्स मेजॉरिटी में है ना सेलर्स मेजॉरिटी में है, कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है अभी। दोनों अभी इंडिसाइसिव है कि क्या होगा। बट हाँ, ये हमें ज़रूर बताता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है किसी साइड में। हम इसकी साइकोलॉजी देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर द सेम, शोइंग बैलेंस बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। भाई जैसे मैंने आपको बताया। अब डोजी का ही डोजी का एक वेरिएशन होता है जिसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये थोड़ी ऐसी दिखती है। हाँ जी। इसकी क्या होती है, जो टेल होती है वो अच्छी खासी लंबी होती है और छोटी बॉडी होती है टॉप पे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इससे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और ये हमेशा एक बुलिश रिवर्सल दिखाती है। जैसे आप देखिए, ये हमारी आई, ये हमारा यहाँ पे बुलिश था, ये हमारा यहाँ पे बेरिश था। जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुई हमारे यहाँ पे बुलिश चला गया। मतलब एक तरह से ड्रैगन फ्लाई की शेप में होता है। जैसे आपकी कैंडल हो गई और ये आपकी ड्रैगन फ्लाई के विंग्स हो गए। तो इसलिए हमेशा एक हमारे को बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करती है और ये हमें दिखाती है कि अब जो काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो हमारे सेलर्स थे वो जब हॉट सीट पे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेशर बना लिया सेलिंग करने का। बट नाउ अभी की रेजिस्टेंस जोन के पास भी फॉर्म होता है जिससे दिखाता है कि अब बायर्स को वापस इसमें एंट्री लेनी है। तो ये इसको ऊपर पुश करता है। अगली होती है हमारी जो एक और डोजी का वो होता है इसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न। ग्रेवस्टोन डोजी कुछ नहीं है बेसिकली, बस ड्रैगन फ्लाई का उल्टा है एक तरह से। ये आपकी हो गई ग्रेवस्टोन डोजी। इसकी जो टेल होती है ये बहुत अपर टेल लंबी होती है इसकी और क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस काफ़ी सेम होता है। ये बेसिकली एक उल्टा आप ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं, जैसे ये हमारे उल्टी उल्टी ड्रैगन फ्लाई हो गई ये वाली, ऐसे। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा है, यहाँ पे बुल्स ने वो बनाया, प्रेशर बनाया इनके ऊपर। पर इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा जिसके बाद बुल्स को इतना प्रेशर नहीं मिला होगा कि यार उसमें इतनी बिलीव नहीं होगा कि हम इस स्टॉक को और ऊपर ले जा सकते हैं। इसके कारण यहाँ पे ये वापस ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है और ये बेरिश बन जाता है। जैसे हम यहाँ देख भी सकते हैं, इसकी साइकोलॉजी यही कहती है, शोज मार्केट टेस्टिंग रेजिस्टेंस एंड अ पोटेंशियल शिफ्ट इन कंट्रोल फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स। मतलब यहाँ से बायर्स से हमारे सेलर्स में आ गए हैं हम। नेक्स्ट हम आते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे। ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है, अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप काफ़ी सारे ट्रेड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब इसमें जब ये 3 कैंडल फॉर्म होंगी, हम तभी इसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें पहले तो एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है, फिर एक छोटी-सी बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, जो ग्रीन या जो भी आपने कलर चूज़ करा उसके हिसाब से, और उसके बाद जब एक और बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक अच्छी खासी लंबी पहले बेयरिश कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद एक छोटी-सी बुलिश कैंडल, और जब हम एक देखेंगे एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो तीसरी वाली कैंडल होती है वाली बुलिश, कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं जैसे ये जो है ये वाली, ये एक बेरिश कैंडल है। तो बेसिकली अब कई लोग हैं जो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया, तो अब हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये एक फाइनल टेस्ट की तरह होता है मार्केट जो लेती है लोगों का, इसको हम स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं इससे, जो एफआईआईज़ या डीआईज़ है जिनको पता है कि मार्केट में भी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस सेट करवाया इन लोगों का, जिन्होंने यहाँ पे बोले वो होगा, जिनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम होगी। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई यहाँ तक और फिर यहाँ पे वापस हमारी ग्रेवस्टोन डोजी आ गई, जिसने यहाँ पे मार्केट को नीचे लाया। इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। सिमिलर 3 कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडल, स्मॉल बॉडीड कैंडल और बेयरिश कैंडल। ये हमेशा हमारे बेयरिश ट्रेंड को दिखाती है। यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड हो गया। ये हमेशा टॉप ऑफ द वो फॉर्म होता है, टॉप ऑफ द चार्ट। ये बेसिकली एक तरह से रेजिस्टेंस जोन के पास आस-पास फॉर्म होगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होगा, जिस प्राइस के पास आके नहीं आ पाती। यहाँ पे भी हम वही देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ पे एक
स्मॉल छोटी वाली बेरिश कैंडल फॉर्म होगी और ये जो हमें कंफर्म कर देगी कि यहाँ पे एक ये ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। नेक्स्ट होता है हैमर पिन बार। ये हैमर पिन बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक होती है। ये एक सिंगल कैंडल वो होता है जिसमें छोटी इसकी बॉडी तो काफ़ी छोटी होती है, पर इसकी जो ये शैडो है बहुत लंबी होती है। इसका एक अच्छी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, और ये हमेशा दिखाती है कि यहाँ से अभी ट्रेंड रिवर्सल होगा, चाहे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। तो मतलब अगर ग्रेस ये हैमर बन गया है तो मतलब अब वो बुलिश ही जाना चाहिए। अब हम देखते हैं शूटिंग स्टार बेरिश पिन बार। मतलब बेसिकली सेम है, ये उसका उल्टा हो जाता है हैमर पिन बार का, बेरिश पिन बार में आ जाता है जो दिखाता है बुलिश टू बेरिश में आ रहे हैं हम। नेक्स्ट होता है हरामी पैटर्न। हरामी बेसिकली जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेगनेंसी इन जापानीज़। तो देख सकते हैं ये कि एक तरह से मदर और चाइल्ड का ये फॉर्म होता है, जैसे कभी अगर लेडी प्रेग्नेंट हो उसके हिसाब से दिखाते हैं। तो जब हरामी पैटर्न या फिर हम मदर सन कैंडल देखते हैं तो एक तो दो कैंडल ऑफ टू टाइप्स होती है, मतलब टू कैंडल पैटर्न होता है ये। और ये हमेशा इंडिकेट करता है इनडिसीजन मार्केट में। मतलब या तो रिवर्सल हो सकता है या फिर कंटिन्यू रह सकता है। अभी इसमें हमारा मार्केट बहुत कंफ्यूज रहता है कि अभी क्या होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये बेबी कैंडल है, ये मदर कैंडल है। यहाँ से अभी इनडिसीजन है मार्केट में, यहाँ अटक मार्केट एक अच्छे खासी पीरियड में फंसती है। इसके बाद वो यहाँ से अपवर्ड जाती है। उसके बाद वापस यहाँ मार्केट में ये आता है, उसके बाद थोड़ी सी वापस देने के लिए फंसती है यहाँ पे मार्केट, एंड फिर वापस यहाँ नीचे आती है। ये यही रहता है इसका बेसिकली। अब हम देखते हैं ट्वीज़र टॉप्स। ट्वीज़र टॉप्स क्या होते हैं? एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें सबसे पहले बुलिश कैंडल फॉर्म होगी और फिर बेरिश कैंडल फॉर्म होगी। काफ़ी सिमिलर से होते हैं दोनों, और काफ़ी इनकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि दोनों बहुत आस-पास होंगे, ऑलमोस्ट सेम साइज़, सेम सब कुछ होगा, पर जो हमारी सेकंड बेयरिश कैंडल होगी वो थोड़ी-सी बड़ी होगी, जो हमें और ये हमेशा बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल दिखाते हैं। और इसी का बिल्कुल उल्टा जो जो हमारी ये जो ट्यूज़र टॉप होती है, ये हमेशा हमारे ट्रेंड के टॉप पे फॉर्म होता है। यानी ये चीज़ यहाँ फॉर्म होगी टॉप पे, जो हमें दिखाएगा बेयरिश टू बुलिश। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है ट्वीज़र बॉटम्स, जो इसमें बस पहले हमारी बेयरिश कैंडल फॉर्म होती है एंड देन फिर बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। ये भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो हम इसमें दोनों चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ट्वीज़र बॉटम, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट ज़ोन होगा इस स्टॉक के अंडरलाइनिंग के लिए, जो भी ये स्टॉक होगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं जब मार्केट ने काफ़ी प्रेशर बना लिया, इसमें बेच दिए, काफ़ी अपना प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होती है, तब यहाँ से अब ये ट्रेंड रिवर्सल में जा रही है। और ऐसे ही हम ट्विज़र टॉप को देख सकते हैं, जब ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ज़ोन होगा इस स्टॉक के अंडरलाइंग तक, जिसके बाद मार्केट को लगता है कि अब और ऊपर नहीं जा सकता। अब इसके बाद ये ओवर वैल्यूड होने लगा, या फिर अभी ये स्टॉक में उतनी वो है नहीं, पोटेंशियल नहीं है कि अब ये और ऊपर जाएगा, ड्यू टू विच ये हमारी नीचे जाती है कैंडल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे